हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरली हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंस्ट्रूमेंट का, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लस में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पर मतलब इस तरह से समझा दी जाएगी ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। तो जैसा कि अच्छा, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है वो इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस में आता है। ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस जो है मेजर किया जाता है दो तरह से, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस लिख देते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसमें आता है पहला स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा आता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, हम लोग तो पहले समझेंगे कि ये परफॉर्मेंस क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत उससे फ्लो मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग आगे जो काम होता है वो काम करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट ही गलत अगर शो करने लगेगा तो दिक्कत है, इसलिए हम लोग इसको मेजर करते हैं। और इसमें दो तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बांट किए हैं, एक है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और इसको शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, तब आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ में आएगा, नहीं तो फिर से आप थोड़ा सा देखिएगा और पूरा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पूरा सेमेस्टर तो ऐसे ही दिखता है, इस तरह से ऐसा मत कीजिए। तो हम लोग पहले बात कर रहे थे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कि क्या होता है। कि जैसे कोई प्रोसेस होता है तो उसमें कोई अनवैरिंग कंडीशन होता है, तो अनवैरिंग कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसको मेजर वेरिएबल जिसको बोला जाता है। मेजर जो कुछ टर्म है जो पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मेजर वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि वैसा, पहले तो मेजर मतलब जिसको हम मेजर कर रहे हैं, और जो क्या होता है जो हमेशा वैरी करते रहता है, मतलब फ्लो रेट ले लिया, किसी भी चीज़ ले लिए, इंस्ट्रूमेंट में क्या वैरी करते रहता है। ठीक है, अपने प्रोसेस के अनुसार। तो प्रोसेस में जो मेजर वेरिएबल होता है उसको हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। क्योंकि या फिर डिफिनेशन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अनवैरिंग प्रोसेस या कंडीशन, या अनवैरिंग कंडीशन हो या प्रोसेस, कुछ भी मेजर कर सकते हैं। जैसे फ्लो रेट है, अभी थोड़ा सा कम है, फिर बाद में ज़्यादा हो गया, तो इसको जो मेजर करता है ना कि अनवैरिंग कंडीशन को, मतलब जो चेंज नहीं होता है। अनवैरिंग कंडीशन कहने का मतलब हुआ जो चेंज नहीं होता। तो आपको हम डायनामिक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा चीज़ है जो चेंज नहीं करता है, प्रोसेस से चेंज नहीं करता हो या फिर कोई और चीज़ से। हम लोग सिर्फ बात करेंगे अभी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है जो कि जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा होगा आपका कि डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। ठीक है, तो लिखा हुआ कि ये जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिखा हुआ। ठीक है, और नीचे कितने टाइप का होता है, कौन कौन जनरली होता है, उसकी बात करें। तो इंस्ट्रूमेंट रेयरली रिस्पॉन्ड इंस्टेंटेनियसली टू चेंज मेजर वेरिएबल। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो आप थोड़ा सा उस पर रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो अचानक से या फिर एकाएक जो है, इसलिए मैं कहने मतलब हुआ एकाएक से वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, या फिर मेजर नहीं करता है, तो उस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ वो बोलते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, वैसा इंस्ट्रूमेंट मतलब वैसा कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट का ऐसा फितरत ही है, ऐसा गुण ही है कि आप उसमें थोड़ा सा दीजिएगा तो अचानक से, भले हमें अभी लगता है कि
नहीं हम तो टेम्परेचर दिए, तुरंत मेजर कर दिया, पर ऐसा नहीं है। जब इंस्ट्रूमेंट की भाषा में आप जाइएगा, पढ़िएगा, तो वहाँ पर वो लोग माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड इस तरह से देखते हैं कि कितना देर में रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम किए होंगे तो वहाँ भी ऐसा रहता है कि एक जगह 3-3 प्रेशर गेज लगा हुआ, 4-4 प्रेशर गेज लगा, 5-5 टेम्परेचर गेज लगा हुआ, तो यही सब बात होती है, इसलिए लगाया जाता है वहाँ पर ही। वही बोलते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो अचानक से मेजर नहीं कर पाता है, मतलब एकाएक मेजर नहीं करता, तो ये जो गुण है इंस्ट्रूमेंट का वो आता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रेयरली रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू चेंज मेजर वेरिएबल, इंस्टेड दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लोनेस, स्लगनेस, ड्यू टू किसके कारण होता है, मास, थर्मल मास के कारण हो सकता है, थर्मल कैपेसिटीज के कारण हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के कारण हो सकता है। एक चीज़ आप लोग अब बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो वही कोई किसी का टेम्परेचर दिए मेजर करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा स्लोनेस या फिर स्लगनेस जिसको बोलते हैं, उसी की वजह से थोड़ा सा इसमें मेजर नहीं कर पाता, तो आपका आता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। और इसमें अब बात है कि डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन आता है। पहला आता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, दूसरा आता है फिडेलिटी, तीसरा आता है लैग, डायनामिक एरर। तो पहले हम इसको सारे के बताएंगे कैसे कैसे, एक ओवर आइडिया बताते हैं कि स्पीड ऑफ रिस्पांस किसको कहते हैं। ठीक है, कि स्पीड ऑफ रिस्पांस जो है वो किसको कहते हैं। जैसे कि नाम से सुनने से लग रहा है स्पीड ऑफ रिस्पांस। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पांस पहला में आते हैं। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में जनरली आता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कितना तेज़ी से मेजर करता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कितना तेज़ी से मेजर कर रहा है, वो आता है आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है इट इज रैपिडिटी टू विच an instrument responds to change in मेजर क्वांटिटी बात के लिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बोलता है इट इज एबिलिटी टू विच इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेजर क्वांटिटी, कि इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे कि जिसको हम जिसको मेजर करना है क्वांटिटी को, तो उसको इंस्ट्रूमेंट में कितना तेज़ी से, ठीक है, कितना तेज़ी से वो रिस्पॉन्स करता है, तो उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को समझिए। एक सिंपल सी बात है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कितना तेज़ी से जो मेजर करने के जो गुण है, उसमें जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बोल रहा है। ठीक है, और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। दूसरा है फिडेलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में अवेयर होंगे फिडेलिटी क्या है नहीं है। ठीक है, एक FIDELITY फिडेलिटी। देखिए फिडेलिटी अगर हिंदी देखा जाए तो हिंदी मतलब क्या होता है, सत्य के प्रति निष्ठा, इसको लिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग ये सही बात है, ये इंस्ट्रूमेंट के कितनी उसका निष्ठा है, सच्चाई कितनी है, वो उसके गुण को जब बताता है तो उसी को फिडेलिटी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ to which instrument indicate change in major variable without dynamic
एरर। तो देखिए फर्टिलिटी क्या बोलता है, इट इज द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट चेंज इन मेजर वेरिएबल विदाउट डायनामिक। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कितना सत्य, मतलब अगर हम मान लेते हैं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 4.3256 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, देखिएगा बताने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर एक्चुअल में एटमॉस्फेयर कितना बढ़ा है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो बताया 3.54 बताया, एक बताया 4.357 बता दिया। तो ही बोल रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है बिना एरर किए हुए उसमें कितना मेजर क्वांटिटी है, जो मेजर वेरिएबल क्वांटिटी है उसको जो मेजर करता है उसको बोलते हैं फर्टिलिटी। एकदम जितना मतलब बिना डायनामिक एरर के अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और उसमें मेजर करता है कितना डिग्री बढ़ता है या कितना डिग्री चेंज हुआ वो अगर बताता है तो वो होता है फर्टिलिटी। तो इसीलिए देखिएगा इट इज द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट तो चेंज इन मेजर वेल विदाउट डायनामिक। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर बिना डायनामिक एरर का मतलब बताया था, डायनामिक एरर कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर हम 4 डिग्री दिए हैं और 4 सेकंड के अंदर दिए तो वो 4 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स कर दिया और 4 डिग्री ही दिया, तो ये क्या हुआ, इसमें डायनामिक एरर नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा करते कि हम 4 डिग्री दिए थे 3.59 या फिर 3.96 डिग्री टेम्परेचर ही दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, डायनामिक एरर आ गया, या फिर डायनामिक एरर करने का मतलब लेटनेस या स्लगनेस आ गया। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए फर्टिलिटी में। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का फर्टिलिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही परफेक्ट होता है। ओके, तो अगर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसमें तुरंत रिस्पॉन्स देता है, करेक्ट देता है। तो ये बात होता है, सिंपल है एकदम। इसको फर्टिलिटी क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है बिना डायनामिक एरर के जितना अगर मेजर वेरिएबल देगा उसको बोलेंगे। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आपका टेम्परेचर प्रेशर फ्लो जो भी है आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब आगे आता है आपका एक है लैग। ये शायद आप इसके बारे में परिचित होंगे, इसके बारे में, ठीक है। अगर नहीं परिचित होंगे तो आप जो क्या बोलते हैं जो पबजी खेलते हैं उन्हें तो बिल्कुल पता होगा लैग क्या होता है कि नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड का नाम मैं भी सुना था लेकिन असल मीनिंग तभी समझा जब मेरा दोस्त बताया पबजी का कि नहीं ये इसको मतलब जैसे क्या होता है, जैसे सिंपल हम एग्जाम्पल है, जैसे कोई मोबाइल है तो अगर हम अभी उस पर क्लिक किए और तुरंत वो रिस्पॉन्स दे दिया, तो अगर जितना लेट से रिस्पॉन्स करेगा उसका लैग उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो पबजी में क्या होता है, अगर हम किसी को मतलब गोली से उड़ाना है मारना है, अभी क्लिक किए तुरंत मर गया, या अभी क्लिक किए मारने से पहले वो भाग गया, समझ रहे। तो ये जो लेटनेस है कि कितना लेट कर दिया कोई भी सिस्टम रिस्पॉन्स करो, कितना रिटार्ड कर दिया, तो उसको बोलते हैं लैग। तो अगर हम डिफिनेशन के टर्म में लिखेंगे it is retardation, or delay in the response of an instrument change in measured quantity। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज ए रिटार्डेशन और डिले इन विच इन द डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू चेंज इन मेजर क्वांटिटी। कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो उसमें कितना डिले या फिर कितना देर से या फिर कितना रिटार्ड करता है, मतलब रोक के रखता है और उसके बाद रिस्पॉन्स देता है, तो उसको हम तो बोलते हैं लैग। तो आई होप लैग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि लैग क्या है। सिंपल है कि कोई भी हम
अपने मोबाइल की बात कर लीजिए ना, पबजी की कहाँ से रहे अपने मोबाइल, अगर हम मोबाइल में कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी मोबाइल जब हैंग करने लगता है तो क्लिक करते हैं तो 2-3 सेकंड बाद काम रिस्पॉन्स करता है, तो क्या हुआ उसमें लैग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे नॉर्मल मोबाइल जब लीजिएगा, नया नया मोबाइल क्लिक कीजिएगा तुरंत काम करने लगता है, तो क्या हो उसमें लैग कम है। तो लैग वही है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना डीले से रिस्पॉन्स होता है, देर से रिस्पॉन्स करता है, तो उसको बोलते हैं लैग। एक है डायनामिक एरर। डायनामिक एरर जो कि इससे फिडिलिटी में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है बिना डायनामिक एरर के जितना मेजर वेरिएबल को चेंज इन मेजर वेरिएबल को हमको रिस्पॉन्स करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फिडिलिटी। तो हम लोग डायनामिक एरर की बात करते हैं। ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस इंस्ट्रूमेंट इंडिकेशन ऑफ मेजर वेरिएबल, मेजर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायनामिक एरर से बोलते जैसे कि ट्रू वैल्यू था, मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट है उसका 4 डिग्री सी टोटल टेम्परेचर था, इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया हमका 4.5, तो कितना हो गया, इंस्ट्रूमेंट दिखा दे 4.5 नहीं, ज़्यादा नहीं दिखाएगा, 3.5 दिखा दे, चलो इतना भी नहीं दिखाएगा, 3.9 मान लेते हैं, और 3.9 दिखा दिया, तो कितना की एरर हो जाता है इसका, 0.1 का एरर हो जाता है यहाँ पर। यही है डायनामिक एरर, इसलिए बात करते हैं। अगर जिसका डायनामिक एरर, बिना डायनामिक एरर के कोई इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स करता है तो उसको बोलते हैं फिडिलिटी। तो डायनामिक एरर तो समझ लेंगे, ट्रू वैल्यू में से इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करेगा उसको बोलेंगे। लैग भी समझ होंगे कि लैग क्या है, कि कोई भी सिस्टम है जितना देर से रिस्पॉन्स करता है तो उसको बोलते हैं लैग। और कोई था स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, क्या था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कितना जल्दी, कितना तेजी से रिस्पॉन्स करता है ना, कि इट इज द डिग्री टू विच रिस्पॉन्स, इट इज द रैपिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिस्पॉन्स मेजर वेरिएबल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है वो होता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए इसमें सब में डायनामिक है, कोई स्थिर नहीं है, सब बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है सब। तो इसीलिए हम लोग इसको डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। और हम डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको बताएं थे कि डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा है जिसमें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना इंस्टेंटली मतलब रिजल्ट नहीं देता है। तो ये रिजल्ट नहीं देने का जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी को आप बोलते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि और हम बाद में बताएंगे। तो ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, सो थैंक यू।